फ्रेंड्स वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स आज देखेंगे बुक्स एंड ऑथर के पार्ट 2 जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट, पहला है मिडनाइट और इसे लिखा है सलमान रुशिद ने। याद कैसे रखेंगे? आप कल्पना कीजिए, आप जानते हैं कि सलमान खान की शादी नहीं हो रही है, वो अभी तक कमा रहा है, लगभग 55 साल हो गए उसको, लेकिन शादी नहीं हो रही है। कारण क्या है? आप जानते हैं कि जब गांव में, एक एग्जांपल बता रहे हैं, जब गांव में क्या होता है कि शादियां होने वाली होती है तो अभी बातचीत होती है एक परिवार से दूसरे परिवार में, जैसे ही बात होती है, रिलेशन की बात होती है, तब तक एक उनके सूत्र इतने स्ट्रांग होते हैं लड़का और लड़की के कि नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और बातें होने लगती हैं। इसी तरह से सेम यही कंडीशन है कि सलमान खान जो है, सलमान खान जिस किसी लड़की से शादी होने वाली होती है उससे बातें करने लगता है और बातें करता है तो मिडनाइट में उससे लड़ाई हो जाती है। मिडनाइट में सलमान से लड़ाई हो जाती है, यानी सलमान से लड़कियां रूठ जाती हैं, इसीलिए शादी टूट जाती है। तो जब भी मिडनाइट की बात आएगी तो आप यही याद रखेंगे कि मिडनाइट में सलमान से रूठ जाती हैं लड़कियां, यानी लड़ाई हो जाती है फोन पे। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया, जिसे लिखा था लाला लाजपत राय ने। याद कैसे रखेंगे कि अनहैप्पी इंडिया, इंडिया से लोग अनहैप्पी थे, लेकिन अनहैप्पी हैं भी, आज भी अनहैप्पी हैं, लेकिन कौन है? लाला लोग। क्यों? क्योंकि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। नहीं तो लाला लोग फ्री में थे। जमींदारों का क्या करते थे? वो बैठ करके बही खाता देखते थे और आराम से लूटपाट करते थे। तो इसकी वजह से अनहैप्पी रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं इंडिया में लाला लोग। तो लाला से आपको लाला लाजपत राय पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिजन। हरिजन, इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। याद कैसे रखेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं हरिजन के सबसे ज्यादा अगर कोई पक्षकार थे तो महात्मा गांधी जी थे। वैसे तो लोग भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी थे जो सबसे ज्यादा पक्ष लेते थे। तो हरिजनों का सबसे ज्यादा पक्ष किसने लिया? महात्मा गांधी ने लिया। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है गबन, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसमें एक शब्द पकड़ेंगे, गबन से आप गमन बना लेंगे। गमन करना, किसी चीज को गायब करना, विलुप्त करना। और मुंशी, मुंशी जो जानते हैं कि मुंशी लोग क्या करते थे? मुंशी लोग करते हैं, जो लाला वाला होते हैं मुंशी, मुंशी वो क्या करते हैं? जो बही खाता में एंट्री करते हैं। तो देखिए गांव की अगर बात देखें तो गांव में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, जो जैसे कुछ बड़े घराने होते हैं, तो बड़े घराने से लोग क्या करते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि गेहूं ले जाते हैं, गेहूं ले गए, जौ ले गए, ले जाएंगे और उसको एक तरह से कहते हैं बेंगा, उस तरह से ले जाते हैं बेंगा ही पे और ले जाते हैं। तो 4 किलो, जैसे 4 किलो ले गया वो, 4 किलो ले गए, तो जैसे ही इनकी फसल कटेगी, जब बुआई करेंगे 4 किलो गेहूं की, जब इनकी फसल इस किसान की कटेगी, तो किसान की जब फसल कटेगी तो ये किसान क्या करेगा? 5 किलो ला करके, 4 किलो के बदले 5 किलो ला करके गेहूं देगा। तो ये लोग, मुंशी जी लोग क्या करते थे? गबन कर लेते थे, यानी गमन कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा गमन कौन करते थे? मुंशी लोग करते थे। नेक्स्ट देखिए बेघर, बेघर को लिखा है ममता कालिमा ने। याद कैसे रखेंगे? बेघर, आजकल बेघर जो है कोई भी अपने बच्चों को नहीं करता है, लेकिन अगर बेघर कोई करता है तो वही करता है जिसके अंदर ममता ही नहीं होती, यानी बेघर वही करता है जिसके पास ममता नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो इस तरह से आप बेघर को याद रखेंगे। नेक्स्ट है श्रृंगार दर्पण, इसको लिखा है पद्म सुंदर। याद कैसे रखेंगे? श्रृंगार यानी कि श्रृंगार जो औरतें करती हैं ये आप करते हैं, और श्रृंगार दर्पण, तो श्रृंगार हमेशा दर्पण के सामने ही कोई करता है। तो मान लीजिए कि श्रृंगार आप दर्पण के सामने कर रहे हैं और जैसे दर्पण के सामने कर लेते हैं, जैसे पूरा श्रृंगार कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने आप को परम सुंदरी दिखने लगती हैं या परम सुंदरी मानती हैं। तो ये होगा श्रृंगार करके, आप श्रृंगार दर्पण के सामने करके अपने आप को परम सुंदरी दिख रही हैं, चाहे मान रही हैं, तो पद्म सुंदर याद रहेगा। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है कृष्ण चरित्र, इसे लिखा है अगस्त ने। याद कैसे रखेंगे? देखिए जहां तक अगर देखा जाए तो अगस्त महीने में, आप सोचिए कि अगस्त महीने में कृष्ण जन्माष्टमी आप मनाते हैं, ठीक है, और लगभग आती भी है अगस्त महीने में ही। तो कृष्ण जी का चरित्र आप गाते हैं किस महीने में? अगस्त महीने में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कृष्ण। इंडिया गेट, इनको, इसका जो राइटर है लेसी फासवर्थ, लेसी फासवर्थ। याद कैसे रखेंगे? लेसी को लूज कर दीजिए, लॉस कर दीजिए, ऐसे लिखिए इंडिया गेट। मान लीजिए कि आप इंडिया गेट पे घूमने गए और जैसे इंडिया गेट पे घूमने गए आपने सोचा कि चलो यार कुछ पिक्चर ले लेते हैं अपने मोबाइल से। जैसे मोबाइल से पिक्चर लेने सोचा आपने, लेकिन आपने मोबाइल में लॉक लगाया था, यानी पासवर्ड लगाया था, और अब पासवर्ड आपका लॉस हो गया, पासवर्ड आप भूल गए। तो इंडिया गेट का जैसे नाम आएगा आपके मन में आएगा कि आपने लॉस कर दिया क्या? पासवर्ड। नेक्स्ट है फास्टिंग, इसको लिखा है अनीता देसाई ने। याद कैसे रखेंगे? फास्टिंग जो है,
फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब भूखा रहना, फास्ट रखना। तो मान लीजिए कि आप फास्ट रखते हैं, तो जब आप फास्ट रखते हैं तो अन्न नहीं खाते, ठीक है, अन्न नहीं खाते, और आप ही नहीं पूरा देश भी अन्न नहीं खाता। जब आप फास्ट रखते हैं तो पूरा देश अन्न नहीं खाता। अनीता देसाई। नेक्स्ट है नेचर क्योर, इसको लिखा है मोरारजी देसाई। याद कैसे रखेंगे? देखिए नेचर यानी चरित्र, नेचर। देखिए अगर होता क्या है, बहुत सारे एग्जांपल, एक गांव में आपने देखा होगा, गांव में क्या करते हैं, या अगर आप मान लीजिए अपनी वाइफ को लेकर के मार्केट चले गए या फिर किसी मेले में चले गए, तो होता क्या है, अगर गलती से भी आपकी नज़र किसी और लड़की पे पड़ गया तो तुरंत आपकी वाइफ हाथ दबा देगी कि हे कहाँ देख रहे हो। कहती है क्या? कहती है हे कहाँ देख रहे हो। तो इस तरह से, और अब वो आएंगी घर पर आएंगी, घर पे आकर के अपनी सहेलियों से बताएंगी, कहेंगे आस पड़ोस में जो सहेलियां होंगी जो उनसे बहुत अच्छी बनती होगी उनसे बताएंगे कि नेचर मोरे राजा जी का सबसे खराब है। आपस में करती हैं बातें अपने अपने पति की, तो इसी तरह से वो बात करती हैं, कहती हैं नेचर मोरे राजा जी का सबसे खराब है। तो इस तरह से आप याद कर रखेंगे, नेचर क्योर यानी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है भारत भारती, इसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। याद कैसे रखेंगे कि भारत जो है भारतीयों के लिए है, ऐसा मिथिला वाले कहते हैं। तो मिथिला को सभी लोग पता है, मिथिला वाले के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्व घोष जी ने। याद कैसे रखेंगे? बुद्ध जी का चरित्र आप जो है किसी को बता रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराती जाए, तो आप ये थोड़ा सा इसको कहावत को बदल दीजिए कि आप बुद्ध जी का चरित्र बता रहे हैं, लेकिन जिसको बता रहे हैं वो घोड़े की तरह घास खा रहा है, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र आप उसको बता रहे हैं और वो घोड़े की तरह घास खा रहा है, यानी अश्व की तरह घास खा रहा है, तो अश्व घोष है। अवंती सुंदरी, इसको लिखा है दंडी जी ने। याद कैसे रखेंगे? अवंती सुंदरी तो एक भोजपुरी वर्ड बनेगा, अवती, अवती यानी कि किसी को बुला रहे हैं तो अवती कहते हैं, अवती तो कहते हैं अवती सुंदरी, किसी सुंदरी को बुला रहे हैं, किसी लड़की को बुला रहे हैं तो कहते हैं बहुत सुंदर है उस लड़की को। देखिए मान लीजिए कि कोई बहुत सुंदर लड़की है और आप उसको बुला रहे हैं अवती न सुंदरी, तो क्या होगा? वो कहेगी ठीक है रुक जा अभी आ रही हूँ। वह डंडा लेकर के आई, तो सुंदरी क्या लेकर के आई? डंडा लेकर के। आपने बोला अवती न सुंदरी और सुंदरी आपको डंडा लेकर के आ गई पीटने के लिए। तो अवती सुंदरी जब भी आएगा, अवंती सुंदरी, तो आप याद रखेंगे डंडी। नेक्स्ट है मदर, इसको लिखा है मैक्सिमम गोरकी। याद कैसे रखेंगे? मदर यानी माँ, और माँ चुनने का अधिकार इस तरह से मिल जाए किसी कालिया को, जैसे माँ बाप होते हैं, अगर माँ बाप दोनों गोरे गोरे हों तो बेटे भी गोरे होते हैं। तो इसी तरह से बेचारा कोई कालिया है, कालिया को कालिया हो गया क्योंकि उसका एक न एक एंगल, कोई या तो माँ या तो पिता, कोई एक काला रहा होगा इसलिए कालिया पैदा हो गया। जब कालिया पैदा हो गया तो उसको एक टाइम मशीन मिल गई। उस टाइम मशीन की वजह से वो अपने बैक यानी कि भूत में चला जा सकता है और भूत में जा करके उस गलती को, कोई एंगल को सही कर सकता है। अगर माँ गोरी है, माँ काली है तो माँ को गोरी कर सकता है, मतलब दूसरे से शादी करा सकता है। इससे सोचिए, तो मान लीजिए कि कालिया को मदर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया उसे भूत में जा करके उस टाइम वॉच की वजह से, तो ये जब भूत में जाएगा तो क्या करेगा? मैक्सिमम गोरकी सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि मदर मैक्सिमम गोरकी कालिया सेलेक्ट करेगा, ठीक है। आगे देखिए पॉलिटिक्स देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें भी है। अगर कोई भी पॉलिटिक्स करेगा भाजपा के आगे तो भाजपा क्या करेगी? अरेस्ट कर देगी। जैसे कि लालू को अरेस्ट करके भेज दिया जेल। तो पॉलिटिक्स मत करो ज़्यादा भाजपा के आगे, नहीं तो क्या हो जाओगे? अरेस्ट हो जाओगे। अरेस्ट इसे लिखे हैं। नेक्स्ट है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट इसे लिखा है वैलेंटाइन सिरोल ने। याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इंडिया जो है पश्चिमी जितनी सभ्यताएं हैं सबको अडॉप्ट करती जा रही है, जिसमें वैलेंटाइंस डे बिल्कुल ही कुछ लोग जो शहरों में अडॉप्ट किए हैं और गांवों तक अभी फैल रहा है, और ये तब तक जो है रेस्ट नहीं करेंगे। इंडिया जो है हमेशा अनरेस्ट में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक वैलेंटाइन डे गाँव और घर घर न मनाने जाया लगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि इंडिया अनरेस्ट रहेगी तब तक जब तक कि सभी लोग वैलेंटाइंस न मनाने लगें। तो आप वैलेंटाइन सिरोल याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक गणतंत्र इसको कहते हैं। रिपब्लिक को लिखा है प्लूटो ने। याद कैसे रखेंगे? हमारा देश ना रिपब्लिक है और यहाँ की जनता बिल्कुल स्वतंत्र है, गणतंत्र है, और जो चाहे वो जितना चाहे उतना लूटो, या ऐसे भी याद कर सकते हैं यहाँ से पब्लिक ना मूर्ख है, जितना चाहो उतना लूटो। पब्लिक मूर्ख बनाते हैं लोग, नेता लोग मूर्ख बना के ही तो कोई 2 करोड़ रोजगार देता है, कोई 19 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, रोजगार ही दे करके तो इस समय लूट रहे हैं बिहार में। चलिए देखिए नेक्स्ट है झूठा सच।
इसको लिखा यशपाल सिंह, याद कर से रखेंगे। झूठ और सच दोनों अगर साथ साथ हैं तो यश की प्राप्ति कभी नहीं होगी। बस ये तो सत्य है, सत्य बात है। और इसी तरह से याद रखेंगे कि झूठ और सच अगर साथ साथ हैं तो यश की प्राप्ति कभी नहीं होगी। यशपाल सिंह। नेक्स्ट है पंचतंत्र, इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र से आप एक शब्द पकड़ेंगे पंच तत्व। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर, जो मनुष्य का शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन? अगर आपको याद हो तो श्री रामचंद्र जी ने जब बाली का वध किया था तो तारा को सांत्वना देने के लिए उनको ज्ञान दिया और बताया था कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो उन्होंने इस तरह से बताया था, यानी कि छित्ति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बनकर के मिलकर के बना है हमारा पंच तत्व ये है शरीर। और इसको किसने दिया था, किसने बताया? विष्णु के अवतार श्री राम जी ने बताया था। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जब भी पंच तंत्र की बात आएगी तो इसे विष्णु अवतार श्री राम ने बताया था। तो विष्णु शर्मा आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है माय जर्नी। तो माय जर्नी को सभी लोग जानते हैं, इसे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो माय जर्नी इसे किसने लिखा है? अब्दुल कलाम ने। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे। चलो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और आप इसे अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं इमेज क्लिक करके टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ एक बार देख लीजिएगा। बाकी कैसी रही ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक पार्ट और लाऊंगा मैं जिसमें केवल ये कवर किया जाएगा जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने किस तरह की बुक्स लिखी, कौन कौन सी बुक लिखी, या फिर किस तरह के पेपरों का संपादन किया। उन सब बुक्स और पेपर्स के सभी नाम और उनको जो लिखे थे संपादक थे सबको हम एक बार लाएंगे और वही एक वीडियो होगी। इसके बाद सारी ये वाली वीडियो इस टॉपिक की सारी खत्म हो जाएंगी। हाँ, नई वीडियो अगर कोई आएगी तो जो करंट अफेयर्स चल रहेंगे उससे रिलेटेड आएंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।